हाय गाइज, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े थे, तो आइए इस लेक्चर में उससे आगे की पढ़ाई करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन, देन ट्रांसपोज ऑफ ए और ए टी इज इक्वल टू ए जे आई ऑर्डर एन बाय एम। इसका क्या मतलब है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए डैश और ए टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। दैट इज, रो को किस में कन्वर्ट करना है? कॉलम में। कॉलम को कन्वर्ट करना है रो में, मतलब इंटरचेंज करना है। इस सिंबल का मतलब है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। ओके, और ये जो है सिंबल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ओके, आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है। ये ऑर्डर है 2/3 का, चूंकि 2 रो है 3 कॉलम है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा? दैट इज ए डैश इज इक्वल टू, क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 2 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। ओके, उसको कॉलम में कन्वर्ट करिए। 4 5 6 को इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 4 5 6। ओके, तो ये कितना का ऑर्डर का हो जाएगा? ये 3/2 ऑर्डर का हो जाएगा। यहाँ 2/3 ऑर्डर का था, यानी 2 रो था, इसमें 3 रो गया हो गया और 2 कॉलम हो गया, तो ये 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। तो ए डैश जो हो गया क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया। ओके, आइए इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जो पहला प्रॉपर्टीज़ है वो है ए डैश का डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। एंड प्रॉपर्टीज सेकेंड इज के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश। एंड थर्ड इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे जो के है, के कोई कांस्टेंट है, के एनी कांस्टेंट। ओके, एंड फोर्थ इज एंड इम्पोर्टेंट, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी ये इसमें रिवर्स कर देंगे। ओके, आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो एग्जांपल जो लिए हैं, ए इज इक्वल टू -2 4 5, दैट मीन्स 3/1 का मैट्रिक्स है। एंड बी इज इक्वल टू 1 3 -6, दैट इज 1/3 का मैट्रिक्स है। आपको वेरीफाई करना है कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ओके, तो आइए इनको वेरीफाई करते हैं, दैट इज सॉल्यूशन के बारे में। तो क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, दैट मीन्स ए इंटू बी करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो इसमें क्या है, फर्स्ट रो को दैट इज -2 को इनके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, -2 इंटू 1, कितना, -2। ओके, तो फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। अब इसके फर्स्ट रो को इसके सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड कॉलम में यहाँ पे आ जाएंगे। तो -2 इंटू 3 कितना, -6। एंड -2 से अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को, तो -2 इंटू -6 दैट इज 12। ओके, अब क्या करेंगे, इसके सेकेंड रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू 1 दैट इज 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू -6 -24, एंड 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू -6 दैट इज -30। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, दैट इज आपको ए बी निकल गया। अब क्या करना है आपको, आपको करना है ए बी डैश निकालना है। ओके, तो ए बी डैश कितना होगा,
मतलब ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, मतलब जो रो है उसको क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। यानी -2 6 -2 -6 12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज -2 -6 12। ओके, 4 12 और -24 ये फिर सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। तो 4 12 -24 5 15 और -13 ये थर्ड कॉलम में आ जाएगा। ओके, और ये भी 3x3 ऑर्डर का होगा। अब क्या करेंगे, अब बी डैश क्या होगा, बी डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ बी कितना होगा। तो ट्रांसपोज ऑफ बी कितना होगा, क्योंकि आपको दिया है बी जो है 1 3 -6 दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 3 -6 हो जाएगा बी डैश। ओके, और ये 3/1 का हो जाएगा। एंड ए डैश कितना होगा, ए चूंकि आपको दिया है -2 4 5, तो ए डैश कितना हो जाएगा, ये -2 4 5 दैट इज 1/3 का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, b इंटू बी डैश इंटू ए डैश निकालेंगे। तो क्या करेंगे, मतलब बी डैश और ए डैश को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 चूँकि -1 नहीं है यहाँ 1 है। ओके, तो 1 इंटू -2 दैट इज -2 हो गया, फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 को करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 4 से। तो 1 इंटू 4 दैट इज 4, 1 इंटू 5 5। ओके, अब इसके सेकेंड रोज के इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू -2 दैट इज 6, 3 इंटू 4 दैट इज 12, 3 इंटू 5 दैट इज 15, -6 इंटू -12 दैट इज 12, -6 इंटू 4 that is -24, -6 into 5 that is -30। ओके, और ये 3/3 ऑर्डर का होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ए बी डैश जो है -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30, एंड सेम है बी डैश इंटू ए डैश -2 4 5 -6 12 15 12 -24 30। तो देख रहे हैं आपकी ये कितने के बराबर है, ए बी डैश के बराबर है। सो वी कैन क्लियरली से दैट व्हाट, ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। यही हमको वेरीफाइड करना था और ये वेरीफाइड हो गया। ओके, वेरीफाइड हो गया। आइए बढ़ते हैं, आइए हम बात करेंगे अब सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्या होता है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो जब क्या हो, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो, तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, दैट इज ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे। ओके, फिर ए इज इक्वल टू व्हाट, ए आई जे, एंड ए डैश इज इक्वल टू ए जे आई। तो क्या हो, जब ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो, तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए इनको एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि a इज इक्वल टू जो है √3 2 3 2 5 6 3 6 -1 है, और ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए कितना होगा, तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो रो कितना है, फर्स्ट रो √3 2 3 है, तो √3 2 3, उसके बाद 2 5 6 2 5 6 3 6 -1, तो ये कन्वर्ट हो गया ए डैश में। तो आप क्या देख रहे हैं,
एलिमेंट है, सेम एलिमेंट इसमें भी है, और जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट रो यहाँ में इसमें भी है, जो फर्स्ट कॉलम में यहाँ भी फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट हुआ है, मतलब सेम दोनों चीज़ है। दैट इज ये जो बराबर है ए के इक्वल है। सो ए इज व्हाट, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आइए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जब ए डैश दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो, तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेयर ए इज इक्वल टू व्हाट, ए आई जे, ओके, एंड ए डैश इज इक्वल टू ए जे आई, ओके, वेयर क्या है, ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और ए आई डैश दैट इज ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। सपोज कीजिए, लेट मान लेते हैं कि आई इज इक्वल टू जे है, मान लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें आई इज इक्वल टू जे है, मान लेते हैं आई इज इक्वल टू जे, ओके, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई, और इस साइड ले आएंगे तो 2ai इज इक्वल टू व्हाट, 0, दैट इज ए आई इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दिस मीन्स all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0। ए आई इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। जैसे ए इज इक्वल टू, सपोज कीजिए क्या है, पहले सारे डायगोनल को क्या करते हैं, 0 0 कर देते हैं, 3x3 ऑर्डर का बना देते हैं मैट्रिक्स, और यहाँ लिखते ई एफ, यहाँ लिखते हैं माइनस ई, उसके बाद माइनस एफ, यहाँ जी लिखते हैं माइनस जी, और यहाँ पे जी, ओके, मतलब यहाँ जो है सेम चीज़ है, ओके। तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको याद रखना चाहिए कि सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, और ये ऑर्डर जो है 3x3 का है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, ए डैश लेते हैं, ए डैश निकालते हैं, क्या होगा, क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ई माइनस एफ, और ये हो जाएगा ई 0 माइनस जी, और ये हो जाएगा एफ जी 0, और ये भी कितना ऑर्डर का होगा, ये भी 3x3 ऑर्डर का होगा, ओके। तो ए डैश हमको इतना निकला है। अब क्या करते हैं, हम ए डैश में माइनस को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो माइनस को यदि कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन हमने बाहर कर लिया, तो ये हो जाएगा 0, और ई होगा और एफ होगा, उसके बाद यहाँ माइनस ई हो जाएगा, 0 होगा, उसके बाद यहाँ जी हो जाएगा, माइनस एफ होगा, माइनस जी 0, ओके। ये तो 3x3 ऑर्डर का है ही, इसमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये क्या है, ये तो ए है ना, ये तो ए मैट्रिक्स है, ओके। और यहाँ हमने जो कॉमन लिया कैसे लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स यदि यानी इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं सारे, तो -1 हम बाहर करेंगे तो क्या होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, ओके। तो सिंपली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं,
that is what, -1 into a, that is -a, that is a dash is equal to what, माइनस ऑफ a। तो ये मतलब है कि ये क्या है, ये जो है कौन सा मैट्रिक्स है, ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आगे जो हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 1 पे बात करेंगे। क्या है ये थ्योरम, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर इंट्रीज दैट इज एलिमेंट्स, तो a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कहने का है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो a प्लस ए डैश दैट इज a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a जो होगा वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, एंड a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। आइए इनके प्रूफ के बारे में जानते हैं। इनके प्रूफ, तो मान लेते हैं कि लेट b इज इक्वल टू a प्लस ए डैश, तो हमको ये प्रूफ करना है कि a प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। दैट मीन्स हमको b इज इक्वल टू बी डैश प्रूफ करना है। और हम क्या करते हैं, बी डैश दैट इज ट्रांसपोज ऑफ बी लेते हैं, दैट मीन्स ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। ये कैसे होता है, चूंकि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है ये होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो उसी का हम यहाँ पे यूज किए हैं। तो ए डैश प्लस ए डैश का डैश दैट इज ए, चूंकि क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के इक्वल होता है, तो ये ए हो गया, ओके। और ये इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, और इसको कैसे लिखते हैं, चूंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं बी प्लस ए, ओके। और ये क्या है, ए प्लस ए डैश तो बी है ना, अभी हमने माना था बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, वही हमको लास्ट में आया, ओके। दैट मीन्स बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, बी। इसका कहने का ये मतलब है कि b इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश इज व्हाट, ये है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तभी तो b डैश इज इक्वल टू बी दैट इज ट्रांसपोज ऑफ b इज इक्वल टू बी आया है। सो ये हो गया सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब जो हमको नेक्स्ट जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि a माइनस ए डैश जो होगा वो क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। तो सपोज कीजिए कि c लेट c इज इक्वल टू a माइनस ए डैश, और हमको क्या प्रूफ करना है तब, c इज इक्वल टू माइनस सी डैश, तब ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ओके। तो क्या होगा, और c डैश इज इक्वल टू a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, ओके। तो ये हो गया ए डैश माइनस ए डैश का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ओके। और ये कैसे हुआ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो क्या होता है एक टाइप का क्या होता है, एडिशन ही होता है। जैसे ए प्लस बी लिखे हैं तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं ए प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ऑफ बी, ओके। तो यहाँ पे सिंपली इसी का यूज किया, और जो ट्रांसपोज का जो तरीका होता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, उसका यूज किए हैं। और यहाँ पे जो यूज किए हैं, ये जो यूज किए हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस एन कॉमन लेते हैं, तो माइनस यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश दैट इज ए का ट्रांसपोज। और ये चूंकि क्या है, ये जो है ये क्या है, सी है, अभी तो हम माने थे सी इज इक्वल टू ए माइनस सी डैश, तो ये हो गया सी, दैट इज सी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। कहने का मतलब सी इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश जो है ये जो है क्या है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ओके। तो ये हमको प्रूफ हो गया, तो हम कर देंगे प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ओके। आइए नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 2 है। वो क्या कहता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप
सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए इनके प्रूफ के बारे में हम जानते हैं। इनका प्रूफ क्या होगा? लेट ए इज व्हाट? ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब मान लेते हैं ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमको जो टू प्रूव यानी जो हमको प्रूव करना है वो प्रूव करना है क्या? ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। दैट इज हमको प्रूव करना है ए इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, तो क्या होगा इसका जो प्रूफ होगा? क्या होगा प्रूफ? क्या होगा प्रूफ? ये होगा, चूंकि जानते हैं थ्योरम नंबर फ्रॉम थ्योरम नंबर, अभी तुरंत हमने थ्योरम नंबर 1 पर आए थे। थ्योरम नंबर 1 से ए प्लस ए डैश जो होता है वो क्या है? ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, तो 1/2 ए प्लस ए डैश भी क्या होगा? ये भी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। ओके, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से उसके मैट्रिक्स के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, और आल्सो हमने अभी पढ़े थे कि ए माइनस ए डैश जो होता है वो क्या होता है? ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो देयरफॉर 1/2 ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? ये भी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। दैट इज ये हो गया सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमको प्रूफ हो गया। यदि हम थ्योरम नंबर 1 नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट थ्योरम नंबर 2 पढ़ाते, तो यहाँ पे हमको ये प्रूव करना होता है कि ए प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। देयरफॉर 1/2 ए प्लस ए डैश क्या होगा? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। एंड 1/2 ए माइनस ए डैश जो होगा वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक होगा। जब हम थ्योरम नंबर 1 नहीं पढ़ाते तब हमको यहाँ पे प्रूव करना होता है, लेकिन हम थ्योरम नंबर 1 पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमको दोबारा वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट फ्रॉम थ्योरम नंबर 1 से यहाँ पे प्रूव कर दिए। ओके, तो गाइज इस लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आप लोगों के लिए इसी तरह का मैथमेटिक्स का सारा वीडियो, दैट इज़ लेवल ऑफ जे मेंस एंड ऑल द इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके। थैंक यू।